जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम महात्म्य 17वां अध्याय। सुदेव का पुत्र शोक में विलाप करना। नारद जी बोले, हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त कर राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ, वह पापनाशक इतिहास मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा दृढ़ धनवा चकित रह गए और आगे का हाल सुनने की इच्छा जागृत हुई। वाल्मीकि मुनि उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, अपनी ब्राह्मणी के मुख से ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धैर्य धारण कर हरि में ध्यान लगाया। दीर्घ श्वास ले, मलिन मुख से जो होनहार है सो होगा, ऐसा मन में निश्चय कर पुष्पादि लेने के लिए वन में गया। इस प्रकार करते हुए काफी समय निकल गया। एक दिन वह समीधा, कुशा, फल फूल आदि लेने वन को गया। वहीं सुदेव के मन में हरि के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उनका लड़का सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी पर गया और उसमें घुस मित्रों सहित जल में क्रीड़ा करने लगा तथा जल यंत्र से जल फेंकता हुआ बार बार हंसता था। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः जल क्रीड़ा में बड़ा आनंद आया। बालकों में बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालकों के छकाए जाने पर उसने उनके भय से भागने की चेष्टा की। तब भाग्यवश उसने अपना श्वास रोककर अपने मित्रों को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में से वह व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल नहीं सका और मर गया। यह देख सभी बालक आश्चर्य से हाहाकार करते हुए दौड़े और अत्यंत दुखी तो गौतमी को जाकर समाचार सुनाया। बालकों की यह अप्रिय और वज्र समान वाणी सुनकर पुत्र वत्सला गौतमी मूर्छित तो भूमि पर गिर पड़ी। इतने में ही वन से सुदेव भी आ गए। वे पुत्र की मृत्यु सुन कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। पश्चात दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए। वहां जाकर अपने मृत पुत्र को छाती से लगाकर उसने गोद से लिटाकर सुदेव शर्मा बार बार मुख को चूमने लगा तथा गोदी में लिटाए हुए मृत पुत्र को मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से बोला, हे पुत्र, मेरा सोच दूर करने वाली शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर ऐसे में जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तेरे मित्र वेद पढ़ने को तुझे बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय भी तुमको पढ़ाने को बुला रहे हैं। शीघ्र उठो, इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर में क्या काम है? तेरे बिना घर सुने वन के समान है। यदि तुम्हें फल कंद मूल प्रिय हो तो मेरे आगे उठ जाओ। यदि नहीं उठोगे तो मैं अब वन को कभी नहीं जाऊंगा। वन में मेरा अब क्या काम है? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, कभी ब्रह्म हत्या नहीं की, फिर किस कर्म से मेरा पुत्र मर गया? अरे निर्दयी विधाता, तूने यह बड़ा बुरा किया। मुझ वृद्ध गरीब के नेत्र निकालकर तुमने क्या मिल गया? निर्धन का धन छीनकर हम दोनों स्त्री पुरुष का सहारा ऐसे बालक को मारते हुए तुझे तनिक भी लज्जा न आई? तुम सब पर दया करते हो, पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो गए हो? यह सब मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब कहाँ देखूंगा? मेघ जल वर्षाता है, पृथ्वी से धन्य उत्पन्न होता है और पर्वत से रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र से मोती उत्पन्न होते हैं, परंतु ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहाँ से मेरा पुत्र वापस मिल सके। ऐसा कहे पुत्र का आलिंगन कर दुखित मन से फिर बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठकर एक बार फिर अपनी मीठी बोली सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता कूररी की भांति लज्जा छोड़ अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, माता को देखकर भी तुम्हें दया क्यों नहीं आती? बिना माता पिता के पूछे तुम कभी कहीं नहीं जाते थे। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे मार्ग पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से वेदाध्ययन वाली श्रेष्ठ वाणी सुनूंगा? हे तात, तुम्हारी मनोहर बोली की याद करते ही मेरा हृदय फटकर 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता? निसंदेह है यह लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य है जिन्होंने राम के वन चले जाने पर पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग दिए। मुझे धिक्कार है कि मैं अपने पुत्र के मरने पर भी जीवित हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मूर्ख दैत्य के मारने वाले, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे रथांग पाणे, काली दह के दोष को हरने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जले हुए मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ पते, हे नरकासुर के शत्रु, हे चराचरपति, हे भवसागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं द्वारा श्रद्धेय चरण कमल वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संता
पित्त मेरी रक्षा करो। मेरे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान के वचन का उल्लंघन कर पुत्र प्राप्ति की कामना की। भला नष्ट होने वाले को कौन पा सकता है। जय श्री कृष्ण।